बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की इस अहम डिस्कशन में हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ लैट, लॉ एडमिशन टेस्ट क्या है, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ लॉ एडमिशन टेस्ट को किस तरह ट्रीट करती हैं और लॉ एडमिशन टेस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और लॉ एडमिशन टेस्ट का सिलेबस क्या है। यानी कि लॉ एडमिशन टेस्ट के मुतालिक ईच एंड एवरीथिंग हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लिहाजा मुकम्मल आगाही के लिए इस वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हमारी कोशिश होती है कि लॉ के रिलेटेड, यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के रिलेटेड आप लोगों के साथ चीजें शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट क्या है। लॉ एडमिशन टेस्ट बेसिकली एक एंट्री टेस्ट है जो हायर एजुकेशन कमीशन, एक पाकिस्तान का अदारा है, उसका जो एक झैली अदारा है ETC, वो लॉ एडमिशन टेस्ट को कंडक्ट करता है। साल के अंदर तकरीबन 3 से 4 मरतबा कंडक्ट होता है और पाकिस्तान के अंदर 2018 से कोई भी अगर स्टूडेंट LLB में दाखिला लेना चाहता है तो लॉ एडमिशन टेस्ट को पास करना उसके लिए लाजमी है। इसके टोटल 100 मार्क्स होते हैं और 50 मार्क्स वाला इसमें पास होता है। तो दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। ये बेसिकली एक 100 नंबर का टेस्ट है। इसमें से 75 मार्क्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन के होते हैं और 25 मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्टिव पोर्शन के होते हैं। ऑब्जेक्टिव पोर्शन में 20 मार्क्स की जो है वो इंग्लिश आती है, 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज आता है और 10 नंबर की इस्लामिक स्टडीज़ और इसके बाद 10 नंबर की पाक स्टडीज़ और फिर 10 नंबर का उर्दू का एग्जाम्स होता है और फिर 5 नंबर का आपका बेसिक मैथ होता है। इसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन की बात करें तो उसमें 10 नंबर की आपकी पर्सनल स्टेटमेंट यानी कि ज़ाती राय पूछी जाती है और उसके बाद 15 मार्क्स का ऐसे आता है। ये ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट आप उर्दू या इंग्लिश किसी भी एक ज़ुबान में लिख सकते हैं और उसके जो कम अज़ कम अल्फाज होते हैं वो 200 होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इस लॉ एडमिशन टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहली बात यह है कि 2018 के बाद जो भी स्टूडेंट LLB करना चाहता है उसके लिए लाजमी है कि वो इस लॉ एडमिशन टेस्ट को लाजमी पास करे। पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज जो किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएट है या किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या किसी भी गवर्नमेंट या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में LLB में दाखिला लेना चाहता है तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो है लॉ एडमिशन टेस्ट का पास होना। यानी कि लॉ एडमिशन में 100 में से 50 मार्क्स आप लाजमी लें। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी यूनिवर्सिटीज़ के यानी कि यूनिवर्सिटीज़ इस टेस्ट को किस तरह ट्रीट करती हैं, मतलब कि ये टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के लिए कितना इंपॉर्टेंस है। हर यूनिवर्सिटी का एक अलग तरीकाकार है। यानी कि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी का जो टोटल मेरिट कैलकुलेटर है तो हर यूनिवर्सिटी का मेरिट कैलकुलेटर अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने 2025 से जो लॉ एडमिशन टेस्ट को वेटेज दी है अपने टोटल एग्रीगेट या टोटल मेरिट फार्मूला में, वो 30% है। यानी कि 70% उनका एकेडमिक के मार्क्स कैलकुलेट होंगे और 30% लॉ एडमिशन टेस्ट का मार्क्स होंगे। इसके बाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद इस टेस्ट को 60% वेटेज देती है। यानी कि 4 ईयर्स यानी कि इंटर और मैट्रिक की जो तालीम है 4 साल, वो आपकी एक तरफ वो 40% है और जो 60% वेटेज है वो लॉ एडमिशन टेस्ट को मिलती है। और पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट को जस्ट पास रिक्वायर करती है। यानी कि आपने अगर लॉ एडमिशन टेस्ट पास किया है तो पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए ये इनफ है। इसके अलावा हर यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है लॉ एडमिशन टेस्ट का वो अलग है। यानी कि टोटल मेरिट में टोटल नंबर ऑफ यानी कि टोटल एग्रीगेट में वो कितनी परसेंटेज लॉ एडमिशन टेस्ट को देती है ये डिपेंड करता है हर यूनिवर्सिटी के कैलकुलेटर पे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का जो मेरिट कैलकुलेटर है वो अलग है। लेकिन इस पे अगर हम बात करें कि लॉ एडमिशन टेस्ट में स्कोर करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में लाइक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद या कायद आज़म यूनिवर्सिटी में यानी कि एडमिशन स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए लाजमी है कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स लें। इसके अलावा इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जब आप अप्लाई करते हैं तो लॉ एडमिशन टेस्ट के बगैर किसी भी यूनिवर्सिटी, ख़ुसूसन पब्लिक यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप लॉ एडमिशन टेस्ट के बगैर अप्लाई नहीं कर सकते। इस दफ़ा मुझसे काफ़ी स्टूडेंट ने सवाल किया कि उनके मैट्रिक में या इंटर में 80% मार्क्स हैं, 85% मार्क्स हैं, इवन के कुछ स्टूडेंट्स के 90% तक मार्क्स थे, लेकिन वो इस साल अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना लॉ एडमिशन टेस्ट नहीं था दिया हुआ। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि साल में अगर 3 से 4 मरतबा ये टेस्ट होता है तो आप इस टेस्ट को लाजमी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप इस टेस्ट को पास करें अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहकर आप LLB करना चाहते हैं।
अगर आप स्टूडेंट हैं, लॉ करना चाहते हैं, तो आपको लॉ एडमिशन टेस्ट लाजमी पास करना पड़ेगा। लॉ एडमिशन टेस्ट का जो बेसिक क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो ये है कि इसमें नो एज लिमिट, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जो आप इंटरमीडिएट मुकम्मल की हो या इंटर पार्ट 1 का आपका रिजल्ट आ चुका हो, तो फिर इसके बाद आप लॉ एडमिशन टेस्ट को दे सकते हैं। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, तो आपको लॉ एडमिशन टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी है। ये थी वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन लॉ एडमिशन टेस्ट के मुतालिक। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल हो या कोई भी किस्म के अगर कोई डिफ़िकल्टी पेश आ रही है, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी किसी भी किस्म का सवाल करता है तो उसको हम लाजमी आंसर करें।